हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देखेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप पीछे वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि प्रत्येक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें। इफ इट एग्जिस्ट, यदि ए इनवर्स प्राप्त हो तब इन एक्सरसाइज 5 to 11, यानी कि 5 से लेकर के 11 तक के प्रत्येक का इनवर्स फाइंड करें। तो 9 से पहले बन चुका है, पीछे वाले वीडियो में है। आज देखेंगे 9 से आगे। और आपको पता है कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। और कैसे पता चलता है कि ए इनवर्स प्राप्त होगा या नहीं होगा, पीछे वाले वीडियो में बताया है। और यहां देख लीजिए, आपको पता है किसी संख्या के बाटा में अगर 0 हो तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है वहां 0 होगा तो अपरिभाषित होगा, यानी कि प्राप्त नहीं होगा। तो इससे जाहिर होता है कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो कह देंगे कि ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो, तो बोलेंगे कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम लेते हैं हम ए। सॉल्यूशन में ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो निकालिए। इसलिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो इसको पकड़ेंगे 2 होगा तो ई कैंसिल, क्या बचा -1 0 2 1 -1 0 2 1। फिर माइनस में 1, इसका इंटरनल साइन क्या है माइनस, तो यहां से ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो 4 0 -7 1 4 0 -7 1। फिर प्लस में 3 कर देते हैं, यहां से ई कैंसिल 4 -1 -7 2 4 -1 -7 2। यह हो जाएगा 2 into -1 -0 -1 into 4 -0 प्लस 3 into 4 2 जा 8 माइनस आई माइनस में से प्लस हो गया तो 1 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 into -1 into 4 प्लस 3 into 8 से 7 गया 1, यानी कि 2 into -1 माइनस में 2 हो जाएगा, यहां माइनस में 4 यहां प्लस में 3, यानी कि 4 और 2 माइनस वाला जुट के हो जाएगा 6 अब प्लस 3, यानी कि 3 से 6 गया माइनस में 3 जो 0 के बराबर नहीं है। तो यहां कह देंगे कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकला वह 0 नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो ए इनवर्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट तो निकल गया, आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो आइए कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स हो जाएगा आपका, कोफैक्टर्स क्या फाइंड करना है इसका। अब आइए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर को डिनोट करते हैं बड़ा वाला ए से। यह एलिमेंट है पहला रो पहला कॉलम, यानी कि A11। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, ई कैंसिल -1 0 2 1, इंटरनल साइन प्लस -1 0 2 1। तो यहां हो जाएगा आपका -1
और माइनस में 0 यानी कि -1 निकल गया। ठीक है, उसके बाद A12 देखेंगे, इंटरनल साइन माइनस, A12 में यहां आ जाएंगे, इंटरनल साइन हो जाएगा इसका माइनस, यहां से E कैंसिल और E कैंसिल, 4 0 -7 1, 4 0 -7 1, तो हो जाएगा माइनस में 4 -0, 4 -0 यानी कि हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, अब लेंगे A13 यानी कि इंटरनल साइन प्लस, यहां आ गए तो यहां से E कैंसिल, E कैंसिल, क्या हो गया 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2, यानी कि 4 2 जा 8 -7 यानी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं A21, A21 का इंटरनल साइन माइनस, यहां आ गए, यहां से E कैंसिल, E कैंसिल, 1 3 2 1, 1 3 2 1 यानी कि माइनस में 1 मल्टीप्लाई 1 1 -3 2 जा 6 यानी कि 1 से 6 गया माइनस में 5 और माइनस पीछे तो प्लस में 5। A22 यानी कि इंटरनल साइन प्लस, यहां आ गए 2 2 के पास, E कैंसिल, E कैंसिल, 2 3 7 -7 1, 2 3 -7 1 यानी प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 और माइनस 3 7 जा 21, तो माइनस में 21 तो माइनस माइनस प्लस 21 और 2 हो जाएगा आपका 23। अब देखते हैं A23, इंटरनल साइन माइनस, 2 3 का मतलब यहां, अब यहां से E कैंसिल, E कैंसिल, 2 1 -7 2, 2 1 -7 2 यानी कि माइनस 2 2 जा 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 -7 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7, तो 7 4 हो जाएगा 11 यानी कि माइनस में 11 हो जाएगा। अब A31 यानी इंटरनल साइन जगह इसका प्लस आ गया यहां पे, यहां तो यहां से हो जाएगा E कैंसिल और E कैंसिल, 1 3 -1 0, 1 3 -1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई -1 -3 तो प्लस हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा 3। ठीक है, अब आते हैं A32 का इंटरनल साइन माइनस, यहां आ गए, यहां से E कैंसिल, E कैंसिल, 2 3 4 0, 2 3 4 0 यानी कि हो जाएगा माइनस में 0 -3 4 जा 12 यानी यह हो जाएगा -12 और माइनस पीछे तो माइनस माइनस प्लस में जाएगा आपका 12। और A33 यानी कि इंटरनल साइन प्लस, अब यहां आ गए, यहां से A कैंसिल, 2 1 4 -1, 2 1 4 -1 तो क्या आ जाएगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका इंटरनल साइन है प्लस, तो -2 -4 हो जाएगा आपका माइनस में 6। ठीक है, खत्म, टोटल निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका B एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। B एक मैट्रिक्स क्या होगा, A11 के स्थान पर जो आया है उसको रख देंगे। ठीक है, यानी कि -1 -4 और क्या चीज 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद वाला में 23, उसके बाद वाला है -11, उसके बाद 3, उसके बाद 12 और -6। अब निकल जाएगा आपका एडज्वाइंट। एडज्वाइंट ए इक्वल टू क्या होता है, बी का डैश, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या कहलाता है, एडज्वाइंट कहलाता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, टोटल रो बन जाता है कॉलम, -1 -4 1 और जगह पर 5 23 यानी कि ये रो 23 -11, फिर ये वाला रो में जाएगा 3
12 माइनस में 6। ठीक है, अब उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1 बटे डिटरमिनेंट का मान क्या निकला है -3, यानी कि -1/3, और मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और माइनस में 6, जो कि है वो आपका आंसर। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सलूशन के लिए इसे भी a मानेंगे, a इजकल टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट a इजकल टू r1 को लेंगे 1 इंटू, यह हो जाएगा ये कैंसिल क्या हो जाएगा 2 -3 -2 4 2 -3 -2 और 4, फिर इंटरनल साइन इसका माइनस, फिर इसका भी माइनस, तो माइनस में प्लस 1, तो यहां से ई कैंसिल, तो 0 -3 3 और 4 0 -3 3 और 4। ठीक है, फिर यहां आएंगे इसका इंटरनल साइन प्लस, तो यहां से ई कैंसिल, तो 0 2 3 -2 0 2 3 -2। आइए एक बार और देख लीजिए, 1 से ई कैंसिल 2 -3 -2 4 2 -3 -2 4, फिर यहां से तो इंटरनल साइन माइनस, फिर एक्सटर्नल साइन माइनस, तो प्लस 1 ई कैंसिल 0 -3 3 4 0 -3 3 4, यहां से ई कैंसिल 0 2 3 -2 0 2 3 -2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि 1 इंटू 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, क्योंकि माइनस में सब ना प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई 4 0 माइनस, और 3 2 जा 9, फिर माइनस में 9, तो प्लस में जाएगा आपका 9, प्लस 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 0, अब माइनस में 2 3 जा 6, यानी कि 1 इंटू 8 से 6 गया 2, प्लस 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू माइनस में 6। ठीक है, तो यह हुआ आपका 2 प्लस 9 माइनस में हो जाएगा 12, यानी कि 9 2 हो गया आपका 11 माइनस 12, यानी कि हो गया माइनस में 1 जो 0 नहीं है, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकला है 0 नहीं निकला है, तो इसलिए ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। आइए कोफैक्टर्स, यानी कि a11 का इंटरनल साइन प्लस, आइए यहाँ पे a11 ये हो गया, ई कैंसिल 2 -3 -2 4 2 -3 -2 4। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 2 जा 8, अब माइनस में हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं a12 के पास इंटरनल साइन माइनस, अब यहां आइए ई कैंसिल 0 -3 3 4 0 -3 3 4, तो हो जाएगा माइनस में 0 मल्टीप्लाई 4 यानी कि हो जाएगा 0, अब माइनस में 3 3 9 -9, तो माइनस में प्लस में 9। ठीक है, तो 0 और 9 9 हो जाएगा, माइनस पीछे है तो माइनस में 9 हो जाएगा। फिर a13 का इंटरनल साइन प्लस, तो आइए यहां पर आ गया ई कैंसिल 0 2 3 -2 0 2
3 माइनस 2 इजिकल टू 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 यानी कि माइनस में 0, इंटरनल साइन प्लस है ना तो प्लस लिखे तो सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे। 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 यानी कि 0, अब माइनस में हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि इसका निकलेगा माइनस में 6। A21 तो A21 के लिए आएंगे, आ गए यहाँ पे ई कैंसिल -1 2 -2 4 -1 2 4 ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 4 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 तो माइनस में प्लस में 4 ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। देख लीजिए फिर से इसका A21 यहाँ पर ई कैंसिल -1 2 -2 4 -1 2 -2 4 यानी कि -4 और +4 0 हो गया। अब A22 इंटरनल साइन क्या हो जाएगा प्लस, इंटरनल साइन प्लस यहाँ आ गया, ई कैंसिल 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 और 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 से, तो 4 से 6 गया माइनस में 2। A23 यानी कि इंटरनल साइन माइनस, यहां आ गए ई कैंसिल 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1 3 माइनस 2 यानी कि -1 मल्टीप्लाई -2 यानी कि माइनस में 2, अब -1 मल्टीप्लाई 3 -3 तो माइनस प्लस में 3 से 2 गया 1 पीछे है माइनस यानी कि माइनस में 1। A31 का इंटरनल साइन प्लस, आइए यहाँ पे 31 यहाँ आ गए ई कैंसिल -1 2 2 -3 -1 2 2 -3 यानी कि माइनस प्लस 1 3 जा 3 -2 2 जा 4 क्या निकला माइनस में 1। अब A32 ये इंटरनल साइन क्या हो जाएगा इसका माइनस, यहां आ गया 32 के पास ई कैंसिल हो गया क्या चीज 1 2 0 -3 1 2 0 माइनस में 3, फिर से देख लीजिए इसको A32 के पास यहाँ है ई कैंसिल 1 2 0 -3 ठीक है। तो आइए 1 मल्टीप्लाई -3 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस में 3 यानी कि माइनस में फिर 2 मल्टीप्लाई 0 तो माइनस में होगा आपका प्लस में 3। फिर देखते हैं A33 इंटरनल साइन जगह प्लस यानी यहाँ आ गए ई कैंसिल 1 -1 0 2 1 -1 0 2 तो यह हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा माइनस में 0 हो जाएगा यानी कि निकला 2 ठीक है। अब A इनवर्स फाइंड करना है इसका, तो क्या इस सबको एगो मानेंगे B ठीक है, तो मान दीजिए इसको B ठीक है, इसलिए B एक मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा सबको लाइन से माने कि ये 1 1 का स्थान पर जो आया होगा उसको रखेंगे, यानी कि यही ना आया 2 9 -9 और माइनस में 6 ठीक है। फिर 0 -2 -1 0 -2 -1 फिर आते हैं -1 3 2 -1 3 और 2 ठीक है। तो यह क्या निकला मेरा B निकला। अब एडज्वाइंट फाइंड करना है तो इसलिए एडज्वाइंट A इजिकल टू B का डैश, तो B का डैश निकाल लीजिए, ट्रांसपोज इसका सारे रो को कॉलम बना दीजिए 2 -9 सॉरी सारे रो को कॉलम बनाना है, ये रो को बनाना है कॉलम 2 -9 -6 0 -2 -1 3 और 2 ठीक है। तो A इनवर्स इजिकल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A इंटू एडज्वाइंट A
तो यहाँ हो जाएगा 1/-1, यह हो जाएगा 2 0 -1, माइनस में 9, माइनस में 2 और 3, माइनस में 6, माइनस में 1 और 2, इस माइनस को दे दिए अंदर, तो क्या हो जाएगा यह -2 0 1, यह हो जाएगा आपका 9 2 माइनस में 3, यह हो जाएगा आपका 6 1 माइनस में 2, ये आपका आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें भी इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा, और 0 नहीं आएगा तो ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो आइए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले सॉल्यूशन में इसका नाम लेंगे हम ए 1 0 0 0 cos A sin A, 0 sin A माइनस cos A। डिटरमिनेंट इसका फाइंड कीजिए। 1 को लेंगे, ई कैंसिल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos A sin A, ई कैंसिल, नीचे हो गया आपका sin A माइनस में cos A। ठीक है, यहाँ पर 0 है, इसे पूरा 0 ही होगा, लेकिन देख लीजिए 0, यहां से ई कैंसिल, 0 sin A 0 माइनस cos A, 0 sin A 0 माइनस cos A, फिर प्लस में 0, ई कैंसिल, 0 cos A 0 sin A, 0 cos A 0 sin A। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 1 इंटू cos A माइनस cos स्क्वायर A माइनस sin A sin स्क्वायर A, माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0, फिर प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0, यहां हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो एक फॉर्मूला पर आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, माइनस 0 प्लस 0, तो यह हो गया माइनस, और इस फॉर्मूला हो गया आपका 1 का, यानी कि माइनस में 1 हो गया, जो 0 नहीं आया तो कह देंगे कि A इनवर्स इज एक्जिस्ट, यानी कि A इनवर्स प्राप्त होगा। ठीक है, जब A इनवर्स प्राप्त होगा तो कोफैक्टर निकालना होगा, तो आइए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर हो जाएगा A11 इंटरनल साइन प्लस, आइए यहां पर ई कैंसिल, cos A sin A माइनस cos A, cos A sin A माइनस cos A। ठीक है, तो हो जाएगा cos माइनस में cos स्क्वायर A, फिर माइनस में sin स्क्वायर A, तो यह होगा माइनस कॉमन, तो वही बात हुआ cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, यानी कि हो गया माइनस में, इसका फॉर्मूला हो गया 1। अब लेंगे A12 इंटरनल साइन माइनस, यहां आइए, यहां आ गया ई कैंसिल, 0 sin A 0 माइनस cos A, 0 sin A 0 माइनस cos A। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी कि हो गया आपका 0। ठीक है, अब लेंगे A13 इंटरनल साइन प्लस, ठीक है, A13 यहां आ गए ई कैंसिल, 0 cos A 0 sin A, 0 cos A 0 sin A। ठीक है, यानी कि प्लस हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी कि हो गया आपका 0। A21 इंटरनल साइन माइनस, आइए A21 यहां आ गए, ई कैंसिल और ई कैंसिल, 0 0 sin A माइनस cos A, 0 0
साइन ए माइनस में कॉस ए। ठीक है, तो हो गया माइनस में 0 माइनस 0 यानी कि हो गया आपका 0। a2 इंटरनल साइन प्लस a2 इंटरनल साइन प्लस ई खत्म, तो 1 0 0 माइनस कॉस ए, 1 0 0 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ इतना मल्टीप्लाई इतना है तो माइनस में कॉस है, माइनस में कॉस है और माइनस में 0 यानी कि हो गया आपका माइनस में कॉस ए। ठीक है, अब आते हैं a2 3 इंटरनल साइन माइनस 2 3 यहाँ आ गए, ई कैंसिल 1 यहाँ देखिएगा, यहाँ आ गए ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो 1 0 0 साइन ए, 1 0 0 साइन ए। ठीक है, तो होगा माइनस में यानी कि साइन ए माइनस 0 यानी कि हो गया माइनस में साइन ए। ठीक है, अब आते हैं a3 1 इंटरनल साइन प्लस, तो a3 1 आ गया यहाँ पे, ई कैंसिल 0 0 कॉस ए साइन ए, 0 0 कॉस ए साइन ए। ठीक है, यानी कि प्लस है इंटरनल साइन में 0 माइनस 0 यानी कि हो गया आपका 0। a3 2 इंटरनल साइन माइनस, यहाँ आ गए ई कैंसिल क्या होगा 1 0 0 साइन ए, 1 0 0 साइन ए, फिर आइए माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन ए यानी कि साइन ए माइनस में 0 यानी कि हो गया आपका माइनस में साइन ए। ठीक है, अब आते हैं 3 2 3 3 a3 3। ठीक है, इंटरनल साइन जगह आपका प्लस, यहां से ई कैंसिल 1 0 0 कॉस ए, 1 0 0 कॉस ए यानी कि हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस 0 यानी कि कॉस ए। ठीक है, अब इस सबको एक b मानेंगे, इसलिए b इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां शुरू करेंगे -1, उसके बाद 0 0 0 0, उसके बाद आएंगे 0 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, 0 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, 0 माइनस साइन ए कॉस ए, 0 माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब एडजॉइंट फाइंड कर देंगे। एडजॉइंट जो ए होता है क्या होता है, बी का ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, सारे रो को कॉलम बना दीजिए, -1 0 0 0 माइनस में कॉस ए माइनस में साइन ए, 0 माइनस में साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए इसका। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी कि 1 बटा डिटरमिनेंट ए का क्या मान है, माइनस में 1, देख लीजिए आप -1 आया है, एडजॉइंट ए का जो मान आया वो दिख रहा है यहाँ पे -1 0 0 0 माइनस में कॉस ए माइनस में साइन ए, 0 माइनस में साइन ए और कॉस ए। ठीक है, आइए यहाँ पे यह हो जाएगा माइनस का जाएगा अंदर, तो यह होगा आपका -1 बन जाएगा 1, यह 0 0 0, यह माइनस कॉस बन जाएगा कॉस ए, माइनस साइन बन जाएगा साइन ए, और यह बन जाएगा 0, फिर माइनस साइन बन जाएगा आपका साइन ए और माइनस में कॉस ए हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है।